श्री वारा पुराण 178वां अध्याय शत्रुघ्न का चरित्र सेवा अपराध एवं मथुरा महात्म्य। भगवान वारा कहते हैं, देवी प्राचीन समय की बात है। मथुरा में लवन नामक एक राक्षस था। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए महात्मा शत्रुघ्न ने उसका वध किया था। उस स्थान की बड़ी महिमा है। माघ की द्वादशी तिथि के अवसर पर वहाँ संयम पूर्वक पवित्र रहकर स्नान करना और शत्रुघ्न के चरित्र का वर्णन करना चाहिए। लवनासुर के वध करने से शत्रुघ्न को अपने शरीर में पाप की आशंका हो गई थी। उसे दूर करने के लिए उसने स्वादु अन्नों से ब्राह्मणों को तृप्त किया था। इस समाचार से भगवान श्री राम को अत्यंत आनंद मिला था। अतः अपनी सेना के साथ अयोध्या से यहाँ आकर उन्होंने इसके उपलक्ष्य में महान उत्सव किया। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन भगवान राम मथुरा पहुंचे थे और वहां एकादशी तिथि के पुण्य अवसर पर उपवास करके विश्रांति तीर्थ में सपरिवार स्नान कर महान उत्सव मनाया। फिर ब्राह्मणों को तृप्त करके स्वयं भोजन किया। उस दिन जो वहां उत्सव मनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पितरों के साथ दीर्घ काल तक अर्थात प्रलय पर्यंत स्वर्गलोक में निवास करता है। भगवान वारा कहते, वसुंधरे मन वाणी अथवा कर्म किसी प्रकार से भी पाप कर्म में रुचि रखना अपराध है। धन धावन न करने, राजन खाने, स्पर्श करने, सूतक वाले व्यक्ति का जल ग्रहण करने एवं उसका स्पर्श तथा मल मूत्र आदि क्रियाओं से भी अपराध बन जाते हैं। अवाच्य वाणी बोलना, अभक्ष्य भक्षण करना, हींग को भोजन में सम्मिलित करना, दूसरे के मलिन वस्त्र, नीले रंग वाला वस्त्र धारण करना, गुरु से असत्य भाषण, पतित व्यक्ति का अन्न खाना तथा भोजन न देने का भय उत्पन्न करना, ये सब सेवा अपराध है। उत्तम अन्न स्वयं खा लेना, बतख आदि का मांस खाना और देव मंदिर में जूता पहनकर जाना भी अपराध है। देवता की आराधना में जिस फूल को शास्त्र में निषिद्ध माना जाता है उसे काम में लेना, निर्माल्य को विग्रह मूर्ति पर से हटाए बिना ही अस्त व्यस्त होकर अंधेरे में भगवान की पूजा करना भी अपराध है। मदिरा पीना, अंधकार में इष्ट देवता को जगाना, भगवान की पूजा एवं प्रणाम न करके सांसारिक काम में प्रवृत्त हो जाना, ये सभी अपराध है। वसुदेव, इस प्रकार के 33 अपराधों को मैंने स्पष्ट कर दिया। इन अपराधों से युक्त पुरुष परम प्रभु श्री हरि का दर्शन नहीं पा सकता। यदि वह दूर रहकर भी पूजा एवं नमस्कार करे तो उसका वह कर्म राक्षसी माना जाता है। क्रमशः इनकी शुद्धि का प्रकार यह है, मैले वर्ष से दूषित व्यक्ति 1 रात, 2 रात अथवा 3 रातों तक वस्त्र पहने ही स्नान करे और पंचगव्य पिए तो उसकी शुद्धि हो जाती है। नीला वस्त्र पहनने के पाप से बचने के लिए मनुष्य गोमय द्वारा अपने शरीर को भली भांति मले और प्रजापत्य व्रत करे तो वह पवित्र हो जाता है। गुरु के प्रति बने हुए पाप से मुक्ति के लिए 2 चंद्रायन व्रत करने का विधान है। लोग पतित अन्न खा लेने पर चंद्रायन और पराग करने से शुद्ध होते हैं। जूता पहनकर मंदिर में जाने वाला मानव कृतपाद व्रत और 2 दिन उपवास करे। फूल तथा नैवेद्य के अभाव में भी पंचामृत से भगवान का स्नान एवं स्पर्श करके नमस्कार करने की विधि है। मदीना पान के पाप से शुद्ध होने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को चाहिए कि 4 चंद्रायन व्रत तथा 12 वर्षों तक 3 प्रजापत्य व्रत करे अथवा 100 क्रम क्षेत्र में जाकर उपवास एवं गंगा में स्नान करे। उसके प्रभाव से प्राणी शुद्ध हो सकता है। ऐसे ही मथुरा में भी स्नान उपवास करने से शुद्धि संभव है। जो मनुष्य इन दोनों तीर्थों का उक्त प्रकार से एक बार भी सेवन करता है वह अनेक जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इन तीर्थों में स्नान, जलपान तथा भगवान के ध्यान धारण, कीर्तन, मनन, श्रवण एवं दर्शन करने से भी पातक पलायन कर जाते हैं। पृथ्वी ने पूछा, सुरेश्वर, मथुरा और सुकर ये दोनों ही तीर्थ आपको अधिक प्रिय हैं, पर यदि इनसे भी बढ़कर कोई अन्य तीर्थ हो तो अब उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते हैं, वसुदेव, छोटी छोटी नदियों से लेकर समुद्र पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सब में कुब्जाम्रक तीर्थ श्रेष्ठ माना जाता है। मेरी श्रद्धा से संपन्न सत्पुरुष सदा उनकी प्रशंसा करते हैं। कुब्जाम्रक
कोटि गुण अधिक प्रिय गुम सोकर तीर्थ है। एक समय की बात है, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैं सिद्ध वैष्णव तीर्थ में गया। वह पुराणों में श्रेष्ठ एक गंगा सागरिक नाम का पुराण देखा है। इसमें मेरा मथुरा मंडल के तीर्थों का अत्यंत गुण महिमा वर्णित है। सत तीर्थ से प्रारब्ध गुना फल यहाँ सुलभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कुंजामक पर्वती समस्त तीर्थों में भ्रमण करने के पश्चात मैं मथुरा में आया और एक स्थान पर बैठ गया। मेरे उस स्थान का नाम विश्रांति तीर्थ पड़ गया। वह स्थान गोपनीयों में भी परम गोपनीय है। वहां स्नान करने से पर उत्तम फल मिलता है। गति का अन्वेषण करने वाला व्यक्तियों के लिए मथुरा परम गति है। मथुरा में विशेष करके कुंजामक और शोकर क्षेत्र की महिमा है। सांख्य योग और कर्म योग के अनुष्ठान के बिना भी इन तीर्थों की कृपा से मानव मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। योग से संपन्न विद्वान ब्राह्मणों के लिए जो गति निश्चित है, वही गति मथुरा में प्राण त्याग करने से साधारण व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाती है। सुवर्ते वस्तुतः मथुरा से उत्तम न कोई दूसरा तीर्थ है और न भगवान केशव से श्रेष्ठ कोई देवता है।